Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. So in this video, we are starting with the chapter number 11th of class 12, that is alcohols, phenols and ethers, which comprises of the organic chemistry portion. तो चैप्टर नंबर 10th आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स पे आई विल अपलोड सेपरेट वीडियोस. तो अगेन इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे टाइम टैग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लास्ट पे आपको मिलेंगे इसी वीडियो के रिलेटेड चैप्टर्स, दैट इज डिफरेंट टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स, द सिंथेसिस, द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो वहाँ से आप डायरेक्टली भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जंप कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो इन विच वी विल स्टडी अबाउट अल्कोहल्स. So let's start with alcohols. Now we know हाइड्रोकार्बन्स क्या हो सकते हैं, एलिफेटिक भी हो सकते हैं एंड एरोमेटिक भी हो सकते हैं. तो अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय RH, अगर हम इसका H सब्स्टिट्यूट करवा दें विद OH तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक अल्कोहल. ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के H को सब्स्टिट्यूट करवाया है एंड OH ग्रुप हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया, बन गया है अल्कोहल. हम अगर यहाँ पे बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आएगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स. देखो, अगर किसी कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें CH3OH की, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी, तो 4 की 4 वैलेंसी पे इसके पास क्या है, 3 वैलेंसीज पे हाइड्रोजन एंड 1 वैलेंसी पे है इसके पास OH ग्रुप. तो ये बन गया है CH3OH. इसमें कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं, एक, तो इसको हम बोलेंगे मोनोडेरिवेटिव. ठीक है, अगर यहीं पे हमारे पास कोई ऐसा है कंपाउंड जिसमें 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर OH ग्रुप्स अटैच हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसको बोल देंगे डाई. मींस यहाँ पे हम वर्ड क्या यूज करेंगे, डाई. सिमिलरली अगर यहाँ पे ही हमारे पास क्या होता, अलग अलग कार्बन एटम्स के ऊपर अलग अलग OH ग्रुप्स अटैच होते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ट्राई डेरिवेटिव. ठीक है, तो ये हमारे होगी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स. एक OH ग्रुप तो मोनो, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई एंड सो ऑन. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ hybridization of the carbon to which OH group is attached. तो इस बेसिस पे अगेन वी विल हैव 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स. एक होंगे जिसमें जो कार्बन है वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक होगा जिसमें कार्बन होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड. देखो करना क्या है, हमने देखना है कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है. अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, और अगर वो शो कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हम कहेंगे कि वो जो अल्कोहल है जिस कार्बन से अटैच है अल्कोहलिक ग्रुप, दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो यहाँ पे sp3 के अंडर वी हैव 3 कैटेगरीज. सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास सिंपल अल्कोहल्स, जिसमें आगे वी हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स. तो यहां पे क्या है, देखो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की. प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब होता है, OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो आगे एक ही कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल. अब इस कार्बन की वैलेंसी तो होगी 4, तो यहाँ पे लगे होंगे 2H एंड यहाँ पे फिर क्या होगा, अगेन CH3. तो ये है हमारा प्राइमरी अल्कोहल. सेम अगर यहाँ पे हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो क्या होगा, OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो आगे 2 कार्बन एटम से अटैच है
तो ये हो जाएगा एक सेकेंडरी अल्कोहल एंड यहाँ पे फिर कार्बन के साथ लगा होगा एक H। सिमिलरली OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर वो आगे 3 कार्बन एटम से अटैच है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री या टर्शरी एंड यहाँ पे अब इस कार्बन के ऊपर देयर विल बी नो हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें ये वाले कार्बन की जिसके साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच है, हम देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द एटम जिसकी भी हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने कैलकुलेट करनी है। 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, लोन पेयर कोई नहीं है, सो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है क्या? sp3। सिमिलरली इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगी sp3 बिकॉज इसके पास भी हैं 4 सिग्मा बॉन्ड्स, नो लोन पेयर एंड सिमिलरली इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगी sp3। सो पहली कैटेगरी है sp3 में ये जो हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, टर्शरी अल्कोहल्स हैं एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं। अब अगर यहीं पे हम करें सेकेंड कैटेगरी तो वो होंगे एलिलिक अल्कोहल्स। तो एलिलिक अल्कोहल्स क्या होंगे? OH जिस कार्बन से अटैच है उससे एक एडजेसेंट कार्बन के ऊपर लगा है अगर डबल बॉन्ड तो ये हो जाएंगे एलिलिक अल्कोहल। ये है एलिलिक कार्बन, इस कार्बन के साथ है OH ग्रुप तो ये हो गया है एक एलिलिक अल्कोहल। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रुप तो प्रेजेंट ही होगा। तो अगर यहाँ पे जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उससे नेक्स्ट वाले, उससे एडजेसेंट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं एलिलिक अल्कोहल। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा? सबसे पहले वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं। इस कार्बन पे होंगे 2 हाइड्रोजन्स, इस कार्बन पे होगा 1 हाइड्रोजन। नाउ यहाँ पे इस कार्बन की हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है बिकॉज दिस इज द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, नो लोन पेयर, सो अगेन दिस इज sp3 hybridized carbon atom. So OH group जिस कार्बन से अटैच है that is again a sp3 hybridized carbon. तो ये हो गए एलिलिक अल्कोहल। नाउ अगर हम इसमें भी देखें कार्बन OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे एक ही कार्बन से अटैच है। सो ये क्या है? एक प्राइमरी एलिलिक अल्कोहल है। ठीक है, अगर यहीं पे हम क्या कर दें, OH जिस कार्बन से अटैच है अगर वो आगे 2 कार्बन एटम से अटैच है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमने लगा दिया एक कार्बन एटम, सो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन गया है सेकेंडरी अल्कोहल और वो कैसा है? एलिलिक अल्कोहल। सेम अगर यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है अगर वो आगे यहाँ पे 3 कार्बन एटम से अटैच है तो इसको क्या बोल देंगे हम? टर्शरी एलिलिक अल्कोहल। सो इन ऑल दिस केसेस क्या हो रहा है? ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रह रही है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं हम थर्ड केस की। थर्ड केस इसमें होगा बेंजिलिक अल्कोहल्स। सो अगर एक बेंजीन रिंग है हमारे पास, इसके ऊपर जो कार्बन लगा है अगर उसके साथ OH ग्रुप अटैच है तो इस तरह के अल्कोहल्स को बोलते हैं बेंजिलिक अल्कोहल्स। तो यहाँ पे अब ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 2 सेटिस्फाइड है यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी कितनी वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड हैं? 2, तो यहाँ पे क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन एटम्स। नाउ अगेन अगर हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगी? 4 सिग्मा बॉन्ड्स, नो लोन पेयर, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी भी। तो ये क्या है? बेंजिलिक अल्कोहल। अब ये कैसा अल्कोहल है? देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, सो दिस इज प्राइमरी बेंजिलिक अल्कोहल। अगर यहीं पे OH जिस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन ऑलरेडी ये है, अगर सेकंड वाले कार्बन से भी अटैच है तो ये हो जाएगी सेकेंडरी बेंजिलिक अल्कोहल। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे ये जो कार्बन OH ग्रुप से अटैच है आगे 3 कार्बन एटम से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी बेंजिलिक अल्कोहल। नाउ ये फिनोल्स नहीं है बिकॉज फिनोल्स में क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ
डायरेक्टली अटैच होगा OH ग्रुप। यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच नहीं है, बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन लगा है उसके साथ OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, सो ये जो हमने एग्जांपल्स की हैं ये हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की, जिस कार्बन एटम के साथ लगा है OH ग्रुप। अब अगर हम यहीं पे करें द सेकेंड टाइप, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये फॉल करेगा इन द कैटेगरी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इस कार्बन को बोलेंगे विनिलिक कार्बन। ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, विनिलिक अल्कोहल का। तो अगर इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो इसके पास लगा होगा ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन। तो अब क्या है, OH जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन के साथ अटैच है डबल बॉन्ड, सो ये हो गया है विनिलिक अल्कोहल। अब अगर हम इस कार्बन के ऊपर काउंट करें द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, लोन पेयर तो है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इसके पास, 1, 2 एंड 3, बिकॉज ये वाला बॉन्ड कैसा है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब हो गया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने कर ली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑल्सो वी हैव डन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनॉल। Methanol is CH3OH, that is the first member of the homologous series of alcohol family। तो यहाँ पे क्या है, देखो CH3OH होगा कैसे, लाइक दिस। ये जो लोन पेयर हैं इनको हम दिखा सकते हैं ऐसे, दैट इज यहाँ पे ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है दोनों ही हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 4, लोन पेयर्स कोई नहीं है, सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई sp3। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। नाउ सी, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, 2, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं यहाँ पे, अगेन 2, तो यहाँ पे भी टोटल आ गया 4। एंड जब यहाँ पे टोटल 4 आता है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड ये जो ऑक्सीजन है दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये कैसे हो रही है हाइब्रिडाइजेशन, लेट्स सी इट। नाउ कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। आउटर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, अनपेयरिंग हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है, s ऑर्बिटल, ये तीनों क्या है, p ऑर्बिटल। सबकी हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, दैट इज s और p सारे के सारे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे एंड हमें मिलेंगे यहाँ पे इक्वल एनर्जी के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक होगा s और 3 होंगे p। तो ये हो गई है हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन। अगर हम यहाँ पे देखें इन केस ऑफ ऑक्सीजन हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑक्सीजन इज एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p4। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने पुट कर दिए एंड 2p4 के ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये है ग्राउंड स्टेट। जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये है s, ये है p, इन चारों की ही हमने हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, सेम एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्टेन होंगे हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिनमें से 2 ऑर्बिटल्स में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 ऑर्बिटल्स में होंगे 1 1 इलेक्ट्रॉन। सो इनमें से एक है s एंड 3 है यहाँ पे p, एंड ये हो गए 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ये थे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे और क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इज एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1। ठीक है, यहाँ तक हमने देख ली सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस।
अब देखो ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड्स बनाने हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के पास है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो पहले बात हम करते हैं कार्बन की, ठीक है। अब क्या है, जो एक H है वो इसका एक इलेक्ट्रॉन और अपना एक इलेक्ट्रॉन लगा के यहाँ पे करेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड फॉर्म होगा एक सिग्मा बॉन्ड। दैट इज एक H का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने बना लिया एक सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड H होगा उसके पास भी ये इलेक्ट्रॉन होगा एंड इस कार्बन के पास तो भी एक इलेक्ट्रॉन है ही, तो यहाँ से बन जाएगा सेकंड सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे होगा एक और हाइड्रोजन, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से बन जाएगा थर्ड सिग्मा बॉन्ड। दैट इज इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन्स के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर लिए हैं बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इसके पास बचता है ये वाला एक बॉन्ड जो इसने बनाना है ऑक्सीजन के साथ। दैट इज अभी इसके पास ये वाला एक इलेक्ट्रॉन बचा है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। देखो ये है इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये तो ये रहे एज लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। अब इसके पास क्या बचे हैं, एक ये और एक ये ऑर्बिटल, दोनों हाइब्रिडाइज्ड हैं, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक ये जो कार्बन है इसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से ये एक ऑर्बिटल बचा है जिसको अभी हमने यूज नहीं किया और जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड फॉर्म करेंगे सिग्मा बॉन्ड, जो ये रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन का ये यूज हो चुका है, कार्बन का ये यूज हो चुका है। अब ऑक्सीजन का बचा है एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और जो वो 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, सेम यहाँ पे H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी एंड बन जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है। दैट इज कार्बन ने क्या किया है, 3 बनाए हैं सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बनाया सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 लोन पेयर्स एज इट इज प्रेजेंट हैं, एक बॉन्ड किया है इसने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है विद कार्बन और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया है विद हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन ने तो सारे सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, एक बार 3 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज 142 पिकोमीटर एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज 96 पिकोमीटर। ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के साइज बड़े हैं तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, सो यहाँ पे ये जो बॉन्ड लेंथ है ये हो जाएगी शॉर्टर। नाउ हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मीथेनॉल का स्ट्रक्चर है इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, जिसमें ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों ही है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये जो बॉन्ड बना है ये बना है एक sp3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बना है, एक sp3s सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है यहाँ से s। सिमिलरली ये जो बॉन्ड्स बने हैं ये कौन से बने हैं, sp3s 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 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एंगल देखें तो एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट यहाँ पे अल्कोहल के केस में इन केस ऑफ मिथेनॉल ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो COH वाला बॉन्ड एंगल है ये रिड्यूस हो गया है अब टू 108 डिग्री एंड 9 मिनट्स। तो एक्चुअल में एंगल होना चाहिए था इतना, बट इतने से डेविएशन शो कर रहा है, कम है एंगल। तो ये कम एंगल होने की क्या वजह है, बिसाइड्स बीइंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री द रीजन इज लोन पेयर रिपल्शन। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर्स, इन दोनों ने आपस में कॉज करनी है रिपल्शंस। ऑब्वियसली लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होंगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी होंगी, बट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शंस। जब यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगी तो ये जो दोनों लोन पेयर्स हैं ये दूर रहना चाहेंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ऑब्वियसली जितना ये चीज़ ऐसे एक्सपैंड होगी वैसे ही इतनी ये चीज़ कम एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका हो गया बॉन्ड एंगल कम देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल। नाउ वी कम टू द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स। नाउ सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स में हम सिंथेसाइज करेंगे अल्कोहल्स बाय 3 मेथड्स। एक है किससे, फ्रॉम अल्कीन्स, एक है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स
एक है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंथेसिस फ्रॉम एल्कीन्स। तो सिंथेसिस फ्रॉम एल्कीन्स में भी आगे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। एक है इसमें बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एक है इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड एक है इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स में। कौन सा मेथड? बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का क्या मतलब हो गया है? ये है अल्कीन, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर ऐड करना है, किसके प्रेजेंस में? बाय यूजिंग एन एसिड एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, वी नो H2O ब्रेक करता है इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो यहाँ से यील्ड होंगे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, या इन दोनों में से एक जाएगा इसके पास, एक जाएगा इसके पास, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक। तो क्या होगा देखो, अगर H इस कार्बन पे जाएगा तो OH जाएगा इस कार्बन के पास, या OH इस कार्बन पे जाए तो H जाएगा इस कार्बन के पास। बट बिकॉज ये है एक सिमेट्रिकल एल्कीन, तो इनमें से कोई भी किसी भी कार्बन के पास चला जाए, इट मेक्स नो डिफरेंस। सो अगर यहाँ पे हमने H दे दिया इस कार्बन को, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, तो इस कार्बन पे क्या चला गया है? OH। ये हो गई है एडिशन। यहीं पे अगर हमारे पास होती एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो क्या होता? अब देखो अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करवानी है। अब वी हैव 2 केसेस। देखो या तो ये जो H है वो इस कार्बन पे जाए, OH इस कार्बन पे जाए, या OH इस कार्बन पे जाए, H इस कार्बन पे जाए। बिकॉज हमने करना क्या है यहाँ पे, ये एक डबल बॉन्ड तोड़ना है, इसकी जगह पे बनाना है सिंगल बॉन्ड। जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। दोनों की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हमें दोनों तरफ एक एक ग्रुप देना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों की वैलेंसीज भी 1-1 है। ठीक है, सो अब यहाँ पे किस साइड पे OH आएगा और किस साइड पे H आएगा, ये डिसाइड करता है यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी डायरेक्ट ट्रिक ये है कि हमने उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है जहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो हो। व्हाट इज मार्कोनिकॉव्स रूल? मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग रिचर बिकम्स रिचर। हमने जस्ट क्या करना है, डबल बॉन्ड के आसपास वाले 2 कार्बन एटम्स को चेक करना है। जिस कार्बन एटम पे ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं उसी को हमने देना है हाइड्रोजन, एंड दूसरे वाले को दे देना है OH। तो इस हिसाब से इस केस में हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जाएगा OH और यहाँ पे जाएगा H, बिकॉज इस कार्बन के पास है ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, CH3 CHOH, यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड, एंड इसके पास चला गया एक और H, तो यहाँ पे बन गया CH3। तो ये बना है हमारा प्रोडक्ट इन केस ऑफ दिस विच इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। सो यहाँ पे बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में है 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और वो कैसे जनरेट होगा, जब अटैक करेगी अल्कीन किस पे, ऑन H3O पॉजिटिव। तो ये H3O पॉजिटिव पहले बनाना पड़ेगा हमें। रिएक्शन क्या आती है हमारे पास, ये है रिएक्शन, नाउ सी इस रिएक्शन में क्या है, H2O भी है और H पॉजिटिव भी है, बिकॉज हमने यूज क्या किया है, एक एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। सो यहाँ पे है H2O प्लस H पॉजिटिव, यहाँ से बन गया H3O पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये है अल्कीन, ये है H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सी दिस इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है अनस्टेबिलिटी। तो जल्दी जल्दी अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करवाना चाहता है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन है इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने विड्रॉ किए ये हो जाएंगे न्यूट्रलाइज और यहाँ से क्या बन जाएगा डायरेक्ट वाटर। और ये जो H है अब इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, तो ये किस पे अटैक करेगी इस हाइड्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने का क्या मतलब है कि क्या फॉर्म हो गया है, एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया है। सो यहाँ से बनेगा क्या देखो, अगर H इस कार्बन पे गया तो ये क्या बन गया, यहाँ पे आया H, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड साथ में यहाँ पे फॉर्म हुआ क्या है वाटर, बिकॉज यहाँ से ये H2O निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अटैक डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज पे करवा देते तो वो फिजिबल बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज जब यहाँ पे ऑक्सीजन जाके जुड़ती तो उसकी वैलेंसी देखो कितनी हो जाती, 3 वैलेंसीज ऑलरेडी हैं, एक और वैलेंसी हो जाती तो एक और पॉजिटिव चार्ज हो जाता, एक नेगेटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हम दे देते 2 पॉजिटिव चार्जेस, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑल्सो ऐसा करने से क्या हो रहा है, वाटर हमें रिएक्शन से बाहर मिल रहा है। जिस भी रिएक्शन में सिंपल कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन होते हैं वही मैकेनिज्म होता है एक फिजिबल मैकेनिज्म। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक करेगा वाटर, अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब क्या होगा यहाँ पे, ये है हमारे पास कार्बोकैटायन, ये है वाटर। नाउ ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर का अटैक हो सकता है। तो इसीलिए स्टेप 1 से हमें वाटर एलिमिनेट करने का सेकंड यूज ये भी हुआ है कि यहाँ पे हमने उसी वाटर को कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इस कार्बन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे है, इस कार्बन पे अब क्या हो गया है, जाके जुड़ गया इसके साथ क्या, OH2 एंड ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ये किसके ऊपर आ गया है, ऑक्सीजन के ऊपर, बिकॉज अब यहाँ पे ये कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड्स। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, जो हम बनाना चाहते हैं वो ऑलमोस्ट बन चुका है, बस अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन किसी तरह निकल जाए। सो थर्ड स्टेप में हमने करना क्या है, डीप्रोटोनेशन, दैट इज यहाँ से रिमूवल करेंगे किसका, प्रोटोन का। प्रोटोन का क्या मतलब होता है, जब हाइड्रोजन के ऊपर आता है एक पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ से देखो ऑक्सीजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहिए, सेम एज इन केस 1 एज इन स्टेप 1। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लेगी विड्रॉ, तो यहाँ से जाएगा H एज व्हाट, एज H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये है एज इट इज, ये बना रहे हैं हम, यहाँ पे है O, यहाँ पे है H, इसके ऊपर है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन। क्या हुआ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपनी तरफ विड्रॉ कर लिए, तो ये H निकल गई एज H पॉजिटिव एंड यहाँ पे क्या बन गया फिर C, यहाँ पे H, C, यहाँ पे आ गया है OH। ऑक्सीजन के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन बना सकता है 2 बॉन्ड्स एंड यहाँ पे बना भी रहा है ये 2 बॉन्ड्स। सो यहाँ पे बन गया है हमारे पास ये प्रोडक्ट एंड अब साथ में रिलीज क्या हुआ यहाँ से, H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव दोबारा H2O के साथ मिलके क्या फॉर्म कर लेगा, H3O पॉजिटिव, जिसको हम फिर से स्टेप 1 में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही ये रिएक्शन जो है प्रोसीड होती रहेगी। ये जो अल्कोहल है इस रिएक्शन से हम इसको फटाफट रिमूव करते रहते हैं, ताकि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिवर्सिबल साइन है, ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके अकॉर्डिंग टू द ली चटेलियर प्रिंसिपल। सो दिस इज द मैकेनिज्म किसका, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का। सबसे पहले हमने कार्बोकैटायन फॉर्म किया है H3O पॉजिटिव की हेल्प से, फिर हमने क्या किया है, अटैक करवाया वाटर के लोन पेयर का इसके पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एंड एट द एंड तो हमने यहाँ से सिर्फ करवाया है डीप्रोटोनेशन एंड अल्कोहल फॉर्म हो गया, दैट इज द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट देखें तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्टली एडिशन करवा देनी है। सो सेकंड में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखो अल्कीन है, अगेन ये रिएक्शन होती है विद किसके साथ, बोरेन के साथ, विच इज BH3, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है एज B2H6 दैट इज एज डाइबोरेन।
तो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये BH3 से हमें मिलेगा H नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव, ये मिलेगा हमें यहां से। तो अगेन क्या होगा, एक ये जो डबल बॉन्ड है, एक कार्बन पे एक ग्रुप जाएगा, एक कार्बन पे एक ग्रुप जाएगा। तो ये तो है अभी तक एक सिमेट्रिकल एल्कीन, तो कहीं पे भी कहीं पे दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा C, अगर इस साइड पे हम दे रहे हैं H तो यहाँ पे आ गया H, अगर इस साइड पे हम दे रहे हैं BH2 तो यहाँ पे आ गया है BH2। ठीक है, अगर यहीं पे हम क्या देखें, अगर यहीं पे हम रिएक्शन देखें विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन, with again B2H6 that is BH3 whole twice, तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये जो है ये है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अब यहाँ पे अगेन टू पॉसिबिलिटीज हैं, या तो HI इसके पास BH2I इसके पास, या क्या हो BH2I इसके पास और HI इसके पास। टू ही पॉसिबिलिटीज हैं बिकॉज हमने डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही यहाँ पे एडिशन करवानी है। सो नाउ यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड होता है बाय एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस कार्बन पे ये जो डबल बॉन्ड के साथ दो कार्बन लगे हैं, जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, इन दोनों में से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले कार्बन के पास, तो हाइड्रोजन जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास पहले से कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो ये क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पे लगेगा CH2, यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे बन गया CH2, इसके साथ क्या चला गया है ये BH2। ठीक, अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है एक कंसर्टेड मैकेनिज्म, दैट इज वन स्टेप मैकेनिज्म होता है एंड यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता, इसीलिए इस तरह की रिएक्शंस में कोई भी रीअरेंजमेंट भी नहीं होती बिकॉज कार्बोकेटाइन ही यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। और इन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ प्रोडक्ट बाय सिन एडिशन, दैट इज सेम साइड पे एडिशन होगी। जो भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट में ये जो दो चीज़ें ऐड की हैं, दिस विल ऐड बाय सिन एडिशन, दैट इज एडिशन ऑन द सेम साइड। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में यहाँ पे वी डोंट इवन नीड अ कैटलिस्ट। इसका रीजन क्या है, ये जो BH3 होता है दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है बिकॉज अगर हम बोरोन एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ पे P में ऑलरेडी इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकता है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो BH3 है डाइमर फॉर्म करता है, बनाता है B2H6 जिसमें होते हैं बनाना बॉन्ड्स, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्या है, ये जो BH3 है ये एग्जिस्ट करेगा एज अ डाइमर, इसके पास है 2 वेकेंट यहाँ पे p ऑर्बिटल्स एंड यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिच है, तो रेडिली ये रिएक्शन होगी और यहाँ पे किसी भी कैटलिस्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस रिएक्शन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इसका कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है विच मीन्स कि एक ही स्टेप में होगा यहाँ पे सारा कुछ। देखो हमें क्या चाहिए, एक तरफ H एक तरफ BH2, हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा उसमें क्या होगा, देखो ये जो बॉन्ड बना है ये साइमल्टेनियसली यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूटेगा एंड ये बॉन्ड उसी टाइम पे बन रहे होंगे, दैट इज बॉन्ड्स टूट रहे हैं और बॉन्ड्स जुड़ रहे हैं साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे एट द एंड होगा क्या, जो टूट रहे हैं बॉन्ड्स वो पूरी तरह टूट जाएंगे, जो बन रहे हैं बॉन्ड्स वो पूरी तरह बन जाएंगे। टूट कौन कौन से बॉन्ड रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और बन कौन कौन से बॉन्ड रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो एट द एंड ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, ये बन चुका है एक फाइनल बॉन्ड एंड ये भी बन चुका है एक फाइनल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बन गया है प्रोडक्ट जो हमने अभी फॉर्म किया था बाय, अगर हम इसको देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दिस इज फॉर्म बाय एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसका ही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का एक और यहाँ पे मॉलिक्यूल ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो नाउ
इन दिस केस ये देखो, ये है हाइड्रोजन हमारे पास, ये है BH2 ग्रुप। तो अगेन अब क्या होगा, ये जो BH2 ग्रुप है इसका ये जो एक H है ये जुड़ना अटैच हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड होना शुरू हो जाएगा वीकन, एंड ये जो बोरोन है ये जुड़नी शुरू हो जाएगी इस कार्बन के साथ, एंड ये जो बॉन्ड है ये स्टार्ट होने लग जाएगा यहाँ पे वीकन। समझ में आया किया क्या है हमने यहाँ पे? अगर हम इसको पैरेलली लिख लें, ऐसे शो कर रही हूँ मैं BH2 के 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हमने लिख लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यही थी हमारे पास ये जो हमने अल्कीन यहाँ पे ली थी। अब देखो अब क्या होगा जब हमने इसका ही सेकंड मॉलिक्यूल ले लिया है, अगेन सेम एक ही स्टेप में सब कुछ होगा। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ना शुरू, ये जो बॉन्ड है ये टूटना शुरू, ये जो बॉन्ड है इसके साथ बनना शुरू, एंड ये जो बॉन्ड है ये भी यहाँ से टूटना शुरू। अगर आप ये वाला बॉन्ड देख रहे हो तो दिस इज लाइक दिस, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब इस केस में क्या होगा, जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं टूट जाएंगे, जो बन रहे हैं वो बन जाएंगे। सो ये बॉन्ड टूट रहा था पूरी तरह टूट गया, ये बॉन्ड टूट रहा था पूरी तरह टूट गया, ये बॉन्ड बन रहा था और ये भी बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। अगेन जब हमारे पास यहाँ पे अब तीसरा मॉलिक्यूल आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, तो उस केस में क्या होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, और इसको लिख लेते हैं ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अगेन क्या होगा, ये जो बॉन्ड है B और H के बीच का ये यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन के साथ बनना शुरू हो जाएगा ये बॉन्ड, एंड यहाँ पे ये जो CH2 और C वाला बॉन्ड है इट विल स्टार्ट टू ब्रेक, एंड यहाँ पे इस बोरोन और इस कार्बन के बीच में बनना शुरू हो जाएगा एक बॉन्ड, एंड फाइनली क्या होगा, जो बन रहे थे बनेंगे और जो टूट रहे थे वो पूरी तरह टूट ही जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये बॉन्ड तो पूरी तरह टूट गया, ये बॉन्ड बन रहा था पूरी तरह बन गया, ये बॉन्ड टूट रहा था पूरी तरह टूट गया, एंड अब ये जो बॉन्ड बन रहा था ये भी पूरी तरह बन गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे एक बोरोन के साथ लगा है CH2 CH2 CH3, सेम हमें दिख रहा है बोरोन, इस बोरोन के साथ लगा है CH2 CH2 CH3, सेम हमें दिख रहा है बोरोन के साथ लगा है CH2 CH2 एंड CH3। सो बेसिकली यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है, एक हमें यहाँ पे दिख रहा है बोरोन और 3 हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं CH3 CH CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, यही दिख रहा है हमें CH3 CH2 CH2 और साथ में B, यही किया हमने। अब हमने क्या करवाना है यहाँ पे, अब हम ऐड करवाएंगे H2O2। तो अब क्या होगा देखो, इसने क्या करना है, H2O2 ने OH और OH प्रोवाइड करना है, H2O2 ने OH और OH प्रोवाइड करना है, 2 O हैं इसके पास, 2 H हैं इसके पास। तो अब क्या करेंगे देखो, इसको हम अगेन ऐसे लिख लेते हैं, बोरोन के साथ लगा है CH2 CH3, अगेन इसके साथ लगा है CH2 CH3, अगेन इसके साथ लगा है CH2 एंड CH3। सो अब हमारे पास आया यहाँ पे H2O2, जो हम कितने ले लेंगे यहाँ पे अगेन 3। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस साइड पे OH, इस साइड पे OH, ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस साइड पे OH, इस साइड पे OH, सिमिलरली ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस साइड पे OH एंड इस साइड पे OH। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, BOH होल थ्राइस, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं H3BO3, एक ही बात है H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। और ये यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए हैं, 3 फॉर्म हो गए हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH। बनाना क्या था, अल्कोहल बना तो लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म, एक एक बार यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे एक ही स्टेप में, जो बॉन्ड्स बनेंगे, जो बॉन्ड्स टूटेंगे। और क्या होगा यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हो रही है। अगर आप कहीं पे भी चेक करोगे
बुक्स, गूगल, सब पे यही लिखा होता है कि ये जो मैकेनिज्म है ये है एंटी मार्कोनिकॉफ वाला मैकेनिज्म। बट अगर हम एक्चुअल में देखें, देखो एक्चुअल में हमने यहाँ पे जब वाटर के साथ एडिशन करवाई थी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, तो उसमें क्या हुआ था, देखो वाटर से हमें मिला था H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसमें हमने किया क्या था, देखो H को दिया था इस साइड पे, क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया था हमने, CH के साथ लगाया OH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे बना दिया CH3। यही फॉर्म किया था हमने ये वाले केस में, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन वाले केस में, जिसको हमने बोला था कि ये जो रिएक्शन है ये हो रही है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, जिसमें क्या होगा, H उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। सो ये हमने यहाँ पे किया। अब अगर हम यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एक्चुअल में हमने यहाँ पे किया क्या है, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये हमने उस कार्बन को दिया जिसके ऊपर पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन थे, और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये हमने दिया सेकंड वाले कार्बन को। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी तो हमने वही किया है। जब हमने ये वाली रिएक्शन की तो हमने किया क्या, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, देखो CH3, हमने बोला कि अब इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या करेंगे, इस साइड पे दे देंगे H और इस साइड पे दे देंगे हम BH2, यही बोला हमने। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये BH3 से हमने फॉर्म क्या किया था, BH3 से हमने फॉर्म किया था H नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें और देखें कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जिस भी चीज़ पे है वो चीज़ जा रही है उस कार्बन पे जिसके पास है ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जिस चीज़ पे है वो उस कार्बन पे जा रही है जिसके पास है ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो एक्चुअल में ये जो है इससे डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे सेम ही लॉ ऑपरेट हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं तो हमें यहाँ पे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑपरेट हो रहा एंड यहाँ पे हो रहा है मार्कोनिकॉफ रूल ऑपरेट। ठीक है, बट इट इज़ ऑब्वियसली ठीक है कहने के लिए कि ये जो रिएक्शन है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होगी, बिकॉज इतने बड़े मैकेनिज्म से बेटर है कि हम डायरेक्टली जो रिएक्शन है उसमें क्या करें, हाइड्रोजन उस साइड पे दे दें जिस कार्बन के पास है कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पहले से ही। ठीक है, सो कहीं पे भी आप चेक करोगे तो यहाँ पे यही लिखा होगा कि ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है इट टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बट यहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज जा रहा था ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स वाले कार्बन के पास, यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आया है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया है हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ पे बोरोन थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो बोरोन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो अगेन यहाँ पे क्या करना है, पहले अल्कीन लेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसमें हमने ऐड करना है मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे होगा Hg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे Hg 2 पॉजिटिव है तो हमें एसीटेट ग्रुप्स पे कितने चाहिए होंगे, फिर 2। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, CH3COO होल ट्वाइस Hg, साथ में यहाँ पे होगा वाटर एंड ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ THF विच इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, तो ये होगी रिएक्शन। नाउ अब देखो इस रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहले तो यहाँ से फॉर्म हो गया CH3COOH, because we know H2O will break into H positive and OH negative, so यहाँ से ये बन गया है CH3COOH। so यहाँ पे अब बचा क्या हमारे पास, एक तो यहाँ से बचता है OH नेगेटिव, एक हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा CH3COOHG, और इस Hg के ऊपर आएगा अब एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बचा है हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो अगेन वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, ये है डबल बॉन्ड, इसके क्रॉस एडिशन होनी है, या तो ये ग्रुप जाए इसके पास, OH जाए इसके पास, या क्या हो OH जाए इधर और ये ग्रुप जाए इधर, ये 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस इज गवर्न्ड बाय अगेन मार्कोनिकॉफ रूल।
सो मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या होगा, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो अटैच होगा उस कार्बन के साथ जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं। सो इसके पास है ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो इसके पास जाएगा ये वाला ग्रुप एंड ये जाएगा अब इसके पास। देखो यहाँ पे Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे Hg के साथ जब ये दो ये एसीटेट ग्रुप्स जुड़े हुए थे तब ये दो बॉन्ड्स बना रहा था, तब इसके ऊपर था कोई भी चार्ज नहीं। बट यहाँ पे अब इसके पास एक ही ग्रुप अटैच है बिकॉज एक तो निकल गया SCH3COOH बाय टेकिंग H फ्रॉम वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे जाएगा किससे अटैच होगा ये, बाय Hg, यहाँ पे क्या चला गया है OH, तो ये क्या बन गया CH2 HgCOOCH3। ये हो गई अभी तक मर्क्यूरेशन। अभी हमने मर्क्यूरेशन करवाई है, दैट इज मर्क्यूरी को ऐड किया है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब हमने करवानी है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन होगी किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिया NaBH4, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से देगा 2 हाइड्रोजन्स एंड ये क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो ये क्या बन गया CH3CHOH, यहाँ पे बन गया अगेन CH3। अब ये H इसके साथ मिलके क्या बना लेगा CH3COOH एंड साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया Hg। अब यहाँ से मर्क्यूरी रिमूव हो गई है, सो ये स्टेप है डीमर्क्यूरेशन, ये स्टेप था मर्क्यूरेशन। तो ये क्या हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। नाउ अब जो हमने पहले हाइड्रोबोरेशन वाली सिंथेसिस की थी अल्कीन्स की फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें हमने क्या देखा था कि जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है बाय एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल और उसमें एडिशन जो हो रही है दैट इज सिन एडिशन, सेम साइड से एडिशन होगी। वेयर एज इस केस में क्या है, रूल ऑपरेट हो रहा है मार्कोनिकॉव्स रूल और इसमें एडिशन कौन सी होगी फिर एंटी एडिशन, मीन्स जो दो ग्रुप्स यहाँ पे अटैच होंगे वो ऑपोजिट साइड से अटैच होंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर ली है सिंथेसिस फ्रॉम एल्कीन्स। अब हम सेकेंड मेथड ऑफ सिंथेसिस पे आते हैं, दैट इज सिंथेसिस फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सिंथेसिस फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी आगे वी हैव 2 कैटेगरीज। एक है जब हमने सिंथेसाइज करनी है अल्कोहल्स को फ्रॉम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, और एक है जब हम सिंथेसाइज करेंगे बाय कार्बोक्सिलिक एसिड या द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंथेसिस फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। व्हाट आर एल्डिहाइड्स, यहाँ पे होगा R ग्रुप, यहाँ पे है CO ग्रुप, यहाँ पे होगा H। ये क्या है एल्डिहाइड, COH वाला ग्रुप इज एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ग्रुप कौन सा है, दिस इज अ कीटोन ग्रुप, दोनों साइड पे है R, बीच में है CO, ठीक है। सो ये है एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन। नाउ अगर यहाँ पे हम ये रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, या तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगेन जो हमने वो रिएक्शन की थी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाली। क्या किया था हमने, उसमें यूज किया था कोई मेटल अलोंग विद हाइड्रोजन, ठीक है, ये किया था हमने वहाँ पे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई और रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल LiAlH4, NaBH4 यूज कर सकते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यूज कर सकते हैं। बेसिकली इन सब का पर्पस है 2 हाइड्रोजन एटम्स को प्रोवाइड करना। हमें चाहिए क्या, 2 हाइड्रोजन एटम्स। हमने क्या करना है, ये जब भी हमारे पास यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है, तो हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन एटम। इनको हम यूज कैसे करेंगे, ये हमने एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, जो C और O दैट इज कार्बोनिल वाले बॉन्ड को हमने यहाँ पे तोड़ना है। एक हाइड्रोजन दे देना है इस साइड पे, एक हाइड्रोजन दे देना है इस साइड पे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया R सिंगल बॉन्ड। इस C के पास अब क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, O के ऊपर चला गया है H, और इस कार्बन के साथ आ गया है एक H और एक H इसके ऊपर था पहले से ही, बन गया। हमने जस्ट क्या किया है, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, एक H बॉन्ड के उस साइड पे दे दिया, एक H बॉन्ड के इस साइड पे दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हमारे पास सिमिलर कंडीशंस होंगी इन द प्रेजेंस इन द केस ऑफ कीटोन, तो यहाँ पे भी हमने ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक H इधर दे देना है, एक H इधर दे देना है, तो ये क्या हो जाएगा RC, यहाँ पे बन गया OH, इसके पास चला गया H एंड यहाँ पे है R, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बन क्या रहा है,
OH जिस कार्बन से अटैच वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच, ऑब्वियसली ये R ग्रुप में कोई ना कोई कार्बन ही होगा, दिस विल बी मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप और प्रोपाइल ग्रुप और एनी अदर ग्रुप। सो यहाँ पे क्या होगा, OH जिस कार्बन से अटैच वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच। सो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज जब हमने यहाँ पे एल्डिहाइड से सिंथेसिस शुरू की तो हमें मिला एक प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहीं पे हम देखें OH जिस कार्बन से अटैच वो आगे दो कार्बन एटम से अटैच, तो यहाँ पे मिला है हमें एक सेकेंडरी अल्कोहल, दैट इज अगर हम यहाँ पे कीटोन से शुरू करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, अल्डिहाइड से सिंथेसिस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल। सिर्फ क्या करेंगे, 2H की एडिशन करवाएंगे, ये बॉन्ड को तोड़ के एक H उधर एक H उधर। सो इस मेथड से हमें क्या पता लग रहा है कि 3 डिग्री दैट इज टर्शरी अल्कोहल्स को हम इस मेथड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी केस में यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल फॉर्म नहीं हो रहा है। अब हम सेकंड बात करते हैं, जब हमने रिएक्शन करवानी है कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव्स की टू यील्ड व्हाट, टू यील्ड अल्कोहल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH। इस ग्रुप को बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहीं पे हमारे पास हो जाए ये, दैट इज यहाँ पे हमने लगा दिया है क्लोरीन, तो ये बन गया है एसिड क्लोराइड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो सकता है, एस्टर, दैट इज RCOOR-, ये हो गया क्या, एस्टर। ऐसे ही यहाँ पे हो सकती है एनहाइड्राइड, व्हाट इज एनहाइड्राइड, RCOOCOCH3, या यहाँ पे लगा सकते हैं हम R-। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज तो एसिड ओनली, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एसिड क्लोराइड एंड दिस इज एस्टर। सो यहाँ पे जब हमने रिएक्शन करवानी है, अगेन वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट्स, बट यहाँ पे अब हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, बिकॉज बेसिकली हम यहाँ पे चाहते हैं 4 हाइड्रोजन्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत है। सो यहाँ पे NaBH4 इतना अच्छा रिएजेंट नहीं है, बिकॉज वो एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे वी कैन यूज LiAlH4 या कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 या सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, उन सबको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए क्या, 4 हाइड्रोजन्स। तो पहले क्या करेंगे, सेम जो हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन वाला, यहाँ पे गया H, यहाँ पे गया H। ठीक, अब सेकंड हमने क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे गया H, यहाँ पे गया H, एक बॉन्ड के उस साइड पे H दे दो, एक बॉन्ड के इस साइड पे, सिमिलरली एक बॉन्ड के उस साइड पे H, एक बॉन्ड के इस साइड पे, तो ये बन क्या गया, देखो RC के साथ सिंगल बॉन्ड OH, और क्या बना यहाँ पे, इस कार्बन के पास आ गए अब ये वाला H और ये वाला H, दैट इज इसके साथ लगे हैं अब 2 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे क्या बन गया है, ये H2O रिमूव हो गया यहाँ से, तो वाटर यहाँ से हो गया है रिमूव। हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स लिए हैं, एक हाइड्रोजन हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज़ किया और 2 हाइड्रोजन्स हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए यूज़ किए। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। अगेन अब ये अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से अटैच वो एक ही कार्बन से अटैच, सो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ये हमने की जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में 4H डाले, दैट इज यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने रिडक्शन की। सेम अगर हम यहाँ पे एसिड क्लोराइड से सिंथेसाइज करेंगे तो यहाँ पे भी है 4 हाइड्रोजन्स, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, फिर ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH। एंड साथ में यहां पे क्या फॉर्म हो गया, HCl। ठीक है, अब यहां पे भी अगेन क्या करेंगे, इन केस ऑफ एस्टर ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर एक H इधर, सिमिलरली ये वाला बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर एक H इधर, तो ये क्या बन गया, RCH2OH। एंड साथ में यहां पे अब क्या फॉर्म हो गया है, R-OH।
दैट इज यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हुए हैं दो अल्कोहल्स, एक ये और एक ये। एस्टर के केस में हमारे पास फॉर्म हो गए हैं 2 अल्कोहल्स। एक बार जब हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, इधर गया H इधर गया H, फिर हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, इधर गया H इधर गया H, ये क्या बन गया RCH2, ये बचा OH और यहाँ से बचा R-OH। ठीक है, तो इन सारे केसेस में हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स की। पिछले केस में हमें ज़रूरत पड़ी थी 2 हाइड्रोजन्स की। अब हम जब यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं तब देखो, in case of acid anhydride we require 8 hydrogens। 8 हाइड्रोजन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑक्सीजन की इधर भी ग्रुप लगा है, इधर भी ग्रुप लगा है। अगेन सेम करेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, इधर हाइड्रोजन दे देते हैं, इधर हाइड्रोजन दे देते हैं, मींस बॉन्ड तोड़ा, एक उस एटम के पास हाइड्रोजन, एक इस वाले एटम के पास हाइड्रोजन। सिमिलरली ये बॉन्ड तोड़ा, एक ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन। सिमिलरली अब इस साइड पे भी आ जाओ, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। सिमिलरली ये बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। सो टोटल में हमने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन यूज किए, 2, 4, 6 एंड 8 हाइड्रोजन की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी। दैट इज ये रिएक्शन में तो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। सो यहाँ पे ये बना क्या देखो, RCH2OH और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ H2O और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ R-CH2OH। दैट इज इस केस में भी 2 अल्कोहल्स हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है, सो ये है जब हमने सिंथेसिस की किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। नाउ इन द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले तो देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। यहाँ पे क्या होता है देखो, मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड R यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप होगा, दैट इज एक नॉन मेटल होगा यहाँ पे कार्बन। सो यहाँ पे क्या है, जो मेटल्स होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड R वाले ग्रुप के ऊपर आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएं इसकी, एक बार फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एक बार किसी भी और अल्डिहाइड के साथ और एक बार कीटोन के साथ, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। देखो यहाँ पे देखो, अमंगस्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी विड्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो इफ दिस बॉन्ड गोज टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस ऑक्सीजन गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। नाउ यहाँ पे दिस R हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस MgX वाला पार्ट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। सो ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा एंड जो पॉजिटिव है उस पे भी नेगेटिव का अटैक होगा। सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा देखो, HCH। अब ये कार्बन पे था पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे क्या जाएगा, ये R। ठीक है, ये O के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर क्या जाएगा MgX। तो ये क्या बन गया OMgX, यहाँ पे क्या है O नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। अब अगर यहाँ पे हम फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वाटर में क्या है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब अगेन नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HC, यहाँ पे बन गया OH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है R एंड साथ में यहाँ पे क्या बन गया है Mg, जिसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज इसीलिए उसके साथ गया ये नेगेटिव चार्ज वाला OH एंड साथ में यहाँ पे क्या लगा है X। तो ये बन गया है MgOHX एंड साथ में बन गया है ये वाला अल्कोहल। तो ये कैसा अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से अटैच वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच। सो दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे जो अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब हमने रिएक्शन करवाई किसी और अल्डिहाइड के साथ, ये तो था फॉर्मल्डिहाइड, अगर हम यहाँ पे किसी और अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी सेम ही होगा यहाँ पे।
ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा RCH। वैसे का वैसे है, क्या हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आया है नेगेटिव चार्ज जिसके साथ जाके जुड़ गया MgX पॉजिटिव, एंड यहाँ पे भी है क्या ये वाला R ग्रुप। ठीक है, तो अब अगेन जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ से MgOHX फॉर्म हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा फिर H, जो कहाँ से आएगा फ्रॉम वाटर। ठीक है, सो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, OH जिस कार्बन से अटैच वो आगे 2 कार्बन एटम से अटैच, सो यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुआ है एक सेकेंडरी अल्कोहल, वेयरएज यहाँ पे ऑब्टेन हुआ था एक प्राइमरी अल्कोहल। सेम अगर हम यहाँ पे कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड H था, यहाँ पे एक साइड H था, यहाँ पे अब दोनों साइड ही R है, तो सेम नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, कब, जब यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के ऊपर क्या जाएगा MgX, पॉजिटिव के ऊपर क्या जाएगा ये R। तो फिर यहाँ पे अब इस केस में क्या बन जाएगा, ये RCR, R यहाँ पे आ गया है O नेगेटिव, MgX पॉजिटिव, जब हम हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा H और साथ में बन जाएगा MgOHX, यही होगा। ठीक है, तो इस केस में हमें जो अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है वो कौन सा है, OH जिस कार्बन से अटैच वो आगे 3 कार्बन एटम से अटैच, दैट इज यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुआ है एक टर्शरी अल्कोहल। सो फ्रॉम Grignard reagent we can prepare all 3 kinds of alcohols, that is primary, secondary and tertiary alcohols, whereas from carbonyl compounds when we were synthesizing alcohols we could not obtain a 3-degree alcohol। ठीक है, सो ये यहाँ तक हमने कर ली है synthesis of alcohols। Now we come to the physical properties of alcohols। Now let's discuss the physical properties of alcohols। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है स्टेट, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो जो C1 to C11 वाले मेंबर्स हैं अल्कोहल के, दे एग्जिस्ट एज लिक्विड, वेयर एज जो हायर मेंबर्स होते हैं दे एग्जिस्ट एज वैक्सी सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, एक विस्कोसिटी होगी, बिकॉज ये वैक्सी है तो विस्कोसिटी क्या है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कलर या ऑर्डर। तो ये जो होते हैं अल्कोहल्स दे आर मोस्टली कलरलेस, और इनमें जो लोअर मेंबर्स हैं उनका तो है एक फ्रूटी ऑर्डर, फ्रूट जैसी खुशबू है उनकी, और जो हायर मेंबर्स हैं दे आर ऑर्डरलेस। ठीक है, तो ये हो गया कलर या ऑर्डर। डेंसिटी की बात करें तो अल्कोहल्स आर लेस डेंस देन वाटर, दैट इज द डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अगर यहीं पे बात करें अफेक्ट ऑन लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर हमारे पास रेड एंड ब्लू होते हैं। ब्लू लिटमस को अगर रेड में कोई चीज टर्न करे तो उसको बोलते हैं एसिड, और अगर कोई चीज रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर दे तो उसको बोलते हैं बेस। बट यहां पे जो अल्कोहल्स हैं दे डू नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर। इसका मतलब ये क्या हुए, दैट इज अल्कोहल्स आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक है, अल्कोहल्स होते क्या है, देखो ROH। तो अगर यहाँ पे ये अपना लोन पेयर यूज करते हैं तो ये एक्ट करेंगे एज बेसिस, अगर यहाँ से ये H को रिमूव कर देते हैं तो दे विल एक्ट एज एसिड्स। सो यहाँ पे इनका जो बिहेवियर है दिस इज एम्फोटेरिक बिहेवियर, दे डू नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर, ना ही ब्लू से रेड में चेंज करेंगे ना ही रेड वाले लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। सो जैसे हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में होगा क्या, यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज, दैट इज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एंड ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
ऑल्सो जो अल्कोहल्स होते हैं वो पोलर भी होते हैं, तो उनमें क्या डेवलप हो जाते हैं, पोल्स। सो यहाँ पे क्या है, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। अगर यहीं पे हम ब्रांचिंग की बात करें कि अगर ब्रांचिंग हो जाती है अल्कोहल्स में, तब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे डिक्रीज। दैट इज अगर हमारे पास यहाँ पे है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। वी नो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी टर्शरी अल्कोहल में, सबसे कम ब्रांचिंग होगी 1 डिग्री अल्कोहल में। सो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज्यादा होगा प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, देन टर्शरी का। दैट इज एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स गो ऑन डिक्रीजिंग ओवर है। ठीक है, तो ये हो गया जब हमने बात की है यहाँ पे ब्रांचिंग की एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। अच्छा, अगर हम यहीं पे बात करें कि अगर हम इनका कंपैरिजन करें विद नॉर्मल एल्केन्स या अल्कीन्स, तो उस केस में क्या होगा, देखो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये हायर होते हैं देन देयर नॉर्मल डेरिवेटिव्स। किससे डिराइव किया है हमने अल्कोहल्स को, RH से, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, बट इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। उसका क्या रीज़न है, यहाँ पे हो जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है, इंटर का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये है एक मॉलिक्यूल, क्या होगा, ये है ऑक्सीजन, ये सेकंड वाले अल्कोहल मॉलिक्यूल के H के साथ करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गई है यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरे अल्कोहल का मॉलिक्यूल, एंड यहाँ पे ये जो हम बॉन्डिंग दिखा रहे हैं दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस में हो सकती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग करते हैं। सो यहाँ पे ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। अट्रैक्शन, यहाँ पे ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये क्योंकि इंक्रीज हो गई है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनके इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट भी इनके इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर यहीं पे बात करें अगर हम सॉल्युबिलिटी की, तो जनरली हम ये बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही मिसिबल हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही मिसिबल हैं। बट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में जनरली वी से लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट दिस इज ऑल्सो पोलर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दैट इज यहाँ पे पोल डेवलप हो गया है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। नाउ ये भी पोलर, वाटर भी पोलर हो गया है, चाहे ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टिल इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर। तो जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट जैसे जैसे यहाँ पे R वाला ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा, दैट इज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी इन वाटर। तो उसका क्या रीजन है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के इंक्रीज होने का क्या मतलब कि सॉल्युबिलिटी वाटर में हो जाएगी यहाँ पे कम। सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज क्या फॉर्म कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब हमने यहाँ पे कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना है इन केस ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर हमें यहाँ पे वाटर में से, या अगर हमें यहाँ पे इन केस ऑफ अल्कोहल्स वाटर को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम CaCl2 को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते। उसका क्या रीजन है, अगर हम यहाँ पे मीथेनॉल की रिएक्शन करवाएं CaCl2 के साथ तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है CH3OH CaCl2, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। दैट इज एक रिएक्शन हो जाती है इंस्टेड कि यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो, इस अल्कोहल वाले मॉलिक्यूल से वाटर एलिमिनेट होने की बजाय यहाँ पे CaCl2 की अल्कोहल के साथ रिएक्शन ही हो जाती है।
इसीलिए CaCl2 को वी कैनॉट यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन केस ऑफ अल्कोहल्स। बाकी यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। नाउ लेट्स डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स होते हैं ROH। यहाँ पे R क्या है? कोई अल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ पे है से CH3, तो यहाँ पे अब देखो टू पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो यहाँ पे ये जो अल्कोहल्स की रिएक्शन है ये तब हो रही है जब ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, दैट इज अगर ये O और H वाला बॉन्ड टूट रहा है तब क्या होगा ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब इस ग्रुप की हमने यहाँ पे करवानी है रिएक्शंस, और ये अब कौन सी स्पीशीज है? दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? अब नेगेटिव चार्ज, और इसे कौन सा चार्ज चाहिए? एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में जो अल्कोहल्स हैं वो बिहेव करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। वहीं पे अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता, इफ ये बॉन्ड ब्रेक्स, तब क्या होगा? देखो अब नाउ अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। हमने इसकी रिएक्शंस देखनी है यहाँ पे। तो अब ये क्या है? इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मींस ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इसे क्या चाहिए? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो यहाँ पे जो अल्कोहल्स होते हैं दे कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड एज इलेक्ट्रोफाइल्स डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे विच बॉन्ड इज ब्रेकिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले बात करते हैं हम जब अल्कोहल्स एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज जब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? यहाँ पे OH बॉन्ड। तो देखो अगर यहाँ पे ये OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो अल्कोहल्स हैं वो किस तरह बिहेव करेंगे? एज एसिड्स, बिकॉज जो भी स्पीशीज यहाँ से H पॉजिटिव को एलिमिनेट कर सकती है वो क्या होती हैं? एसिड्स। एंड ये कौन से एसिड्स हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स वही होते हैं जो प्रोटॉन को खुद में से जाने देते हैं, तो ये है ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। बट हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में किया था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं करते, दैट इज दे आर एम्फोटेरिक। सो वो भी बिहेवियर अभी हम स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम कह रहे हैं कि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं, और कैसे? वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। अब अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें एसिडिटी का अमंगस्ट अल्कोहल एंड अमंगस्ट वाटर, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो अल्कोहल्स हैं ये लेस एसिडिक हैं एज कंपेयर टू वाटर। सो इसका रीजन क्या है? नाउ वी नो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स गोज ऑन इंक्रीजिंग द एसिडिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या है? देखो आर ग्रुप है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप। तो बेसिकली जो आर ग्रुप्स हैं उनमें होता है प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजते हैं। तो यहाँ पे इनका प्लस आई इफेक्ट होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन्स इसको ऑलरेडी इस वाले आर के प्लस आई इफेक्ट से मिल रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो H है यहाँ से रेडिली लूज नहीं होगा एज H पॉजिटिव, वेयर एज यहाँ पे क्या है? ये H है, ये भी H है, कोई भी यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा। सो ये होंगे ज़्यादा एसिडिक, ये होंगे कम एसिडिक, बिकॉज यहाँ पे R प्रेजेंट है जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होने का क्या मतलब हो गया कि एसिडिटी हो गई डिक्रीज। सो अगर हम अल्कोहल और वाटर में से कंपेयर करें तो अल्कोहल है लेस एसिडिक। अब अगर हम अल्कोहल्स में ही आपस में कंपैरिजन करें, दैट इज इफ वी कंपेयर अमंगस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, तो देखते हैं एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा। प्राइमरी अल्कोहल होते क्या है? OH, जिस कार्बन से अटैच है वो आगे एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये बन गया क्या? एक प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी क्या है? OH, जिस कार्बन से अटैच वो आगे 2 कार्बन से अटैच, तो ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। एंड टर्शरी अल्कोहल क्या हो जाएगा? OH, जिस कार्बन से अटैच है वो आगे यहाँ पे 3 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये यहाँ पे बन गया है टर्शरी अल्कोहल। अब अगर हम इन केसेस में देखें, जैसे जैसे हम प्राइमरी से टर्शरी अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे द नंबर ऑफ R ग्रुप्स इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज यहाँ पे है एक R ग्रुप, यहाँ पे हैं 2 R ग्रुप्स एंड यहाँ पे लगे हैं 3 R ग्रुप्स।
तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, लेसर इज द एसिडिटी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ये, देन ये एंड देन ये। इसीलिए अगर हम ये वाली रिएक्शंस की बात करें कि जब OH वाला बॉन्ड क्लीव होगा अल्कोहल में से, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है यहाँ पे अल्कोहल्स का वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स और सबसे कम रिएक्टिव होंगे यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है यहाँ पे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स की। अब हम देखते हैं कि जब OH बॉन्ड क्लीव होता है तब कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे होती हैं। So cleavage of OH bond में we have three types of reactions. एक है from Grignard reagents, जब हम यहाँ पे Grignard reagent के साथ रिएक्ट करेंगे एक है रिएक्शन विद मेटल्स एंड एक है यहाँ पे रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये तीन रिएक्शंस हमने यहाँ पे स्टडी कर रही हैं। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल के साथ हमने रिएक्शन करवानी है ROH की, से हमने यहाँ पे ले लिया है सोडियम मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सी दिस इज ROH, दिस इज Na। यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो जाएगी इवॉल्व। उसका क्या रीज़न है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व होगी, बिकॉज हमें पता है कि जो सोडियम होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ लाई करता है, एंड जो भी एलिमेंट्स, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, दे हैव द टेंडेंसी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देना है और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे RONA। ठीक है, बन गया ये है क्या, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, एंड यहां से कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। सो यहां पे क्या हुआ, सोडियम ने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यहां से H2 गैस ऑब्टेन हो गई। अब ये जो रिएक्शन है दिस हैपेंस इन कोल्ड। ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास अल्कोहल था एक प्राइमरी अल्कोहल। वहीं अगर हम यहाँ पे एक 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, से हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं विद एल्यूमिनियम। अब क्या है, देखो सबसे पहले तो ये हो गया अब 3 डिग्री अल्कोहल। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इन रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सो अगर यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो कोल्ड में ही हो रही थी विद प्राइमरी अल्कोहल ऑल्सो, व्हेन जब हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक रिएक्टिव मेटल लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, कोल्ड कंडीशंस में ही रिएक्शन हो गई। बट यहाँ पे अब देखो, पहले तो हमने ले लिया है यहाँ पे एक टर्शरी अल्कोहल। ऑल्सो जो एल्यूमिनियम है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है जितना सोडियम है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज नॉट एज रिएक्टिव मेटल एज सोडियम। तो क्या होगा, अगेन क्योंकि ये हाइड्रोजन से तो अबव ही लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो डिस्प्लेस तो करेगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम। बट अब यहाँ पे क्या है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ पे हमने OR के साथ 1 OR के साथ 1 Na लगा दिया, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, OR के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे क्या है, देखो जब भी हम एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स देखते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, जनरली हम बात करते हैं AlCl3 की, जिसको हम एज अ लुईस एसिड यूज करते हैं इन फ्रीडल-क्राफ्ट्स असाइलेशन और अल्काइलेशन। सो ये है एक लुईस एसिड। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं क्लोरीन के साथ और तब इसके ऊपर आया है कोई भी चार्ज नहीं। सो हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें ये वाले ग्रुप दैट इज C के साथ 3 CH3 ग्रुप्स और एक O लगा हो, ये हमें 3 लगाने पड़ेंगे इस Al के साथ, तो ही जाके इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। सो बेसिकली हमें बनाना क्या है, यहाँ पे C CH3 CH3 CH3O। ये तो वैसा का वैसे ही है, जस्ट यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और उसकी जगह पे एल्यूमिनियम आएगा। तो अब ये हमें चाहिए हैं 3, जैसे यहाँ पे हमें Cl चाहिए थे,
3 एंड साथ में यहाँ से क्या इवॉल्व हो गई है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अब हम रिएक्शन को करते हैं बैलेंस। देखो यहाँ पे है ये 3, यहाँ पे है ये 2। एक्चुअल में ये सारी चीज़ पहले इकट्ठी थी रिएक्टेंट में, तो बेसिकली हमें यहाँ पे कितने चाहिए होंगे, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे हमें 6 लगाना पड़ेगा इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। नाउ जब हमने यहाँ पे 6 लगाया तो ये है 3, अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2, तो ये हो गया बैलेंस। अब ये है 2Al, तो यहाँ पे भी लगा देंगे 2, ये हो गई है रिएक्शन बैलेंस। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे अब हमें देनी पड़ेगी हीट। ये जो रिएक्शन है ये कोल्ड में ही हो गई बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल था और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल था। ये जो है यहाँ पे है टर्शियरी अल्कोहल, ऑल्सो जो मेटल है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, सो यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये जो रिएक्शन है वो होगी। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन विद मेटल्स। अब we come to reaction with carboxylic acid or their derivatives. Now in the reaction of alcohols with carboxylic acids or their derivatives क्या करना है, हमने अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन करवानी है पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH ग्रुप, यहाँ पे हमने लगा लिया R' बिकॉज ये R और ये R जरूरी नहीं कि सिमिलर हों, ये एक्चुअल में है कैसे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक रिवर्सिबल का साइन, रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, और यहाँ पे हो क्या जाएगा, देखो अब यहाँ पे हो रही है क्लीवेज OH वाले बॉन्ड की, दैट इज यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा OH एंड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर। बाकी यहाँ पे बचा क्या फिर R'COOR, एंड ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, R'COOR वाले ग्रुप को दिस इज नोन एज एस्टर, एंड बिकॉज इस रिएक्शन में एस्टर फॉर्म हो रहा है सो इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर हम यही रिएक्शन करवाएं विद एसिड एनहाइड्राइड विच इज दिस, कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो R'COOCOR'। अगेन क्या होगा यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन, रिएक्शन होगी इन एसिडिक मीडिया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अगेन RO नेगेटिव फॉर्म होगा और H पॉजिटिव फॉर्म होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें ये कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ विड्रॉ करेगी तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, देखो इसके ऊपर है पॉजिटिव, इसके ऊपर आना है नेगेटिव ने, तो ये बन गया R'COOR, एंड साथ में यहाँ पे फॉर्म क्या हो गया, यहाँ से बचा है H, यहाँ से बचा है ये पार्ट, दैट इज R'COOH। दैट इज इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हुआ है, एक एस्टर फॉर्म हुआ है एंड एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ है। ठीक है, अगर यहीं पे हम ले लेते एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, ये है एसिड ही, अगर यहीं पे हम ले लें एसिड क्लोराइड दैट इज COCl, दिस इज व्हाट, दिस इज एसिड क्लोराइड। तो अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine विच इज अ बेस। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये जो साइन है ये भी यहाँ पे इरिवर्सिबल का हो गया, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा Cl, तो यहाँ पे बन जाएगा HCl एंड साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा फिर R'COOR। दैट इज इन सारी रिएक्शंस में ही हम फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक एस्टर फॉर्म कर रहे हैं। अब नाउ सबसे पहले बात करते हैं इन रिएक्शंस की। देखो ये जो रिएक्शंस हैं इनमें एलिमिनेट हुआ है, इस रिएक्शन में एलिमिनेट हुआ है वाटर। तो जिस रिएक्शन में वाटर का एलिमिनेशन हुआ वो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, बिकॉज वहां से रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है। सो यहाँ पे ये रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट की भी जरूरत हो सकती है। हमने पहले ही फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है दैट CaCl2 को वी कैनॉट यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं ZnCl2, H2SO4। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पे है रिवर्सिबल का साइन।
अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर प्रिंसिपल, अगर यहाँ से हम ये जो वाटर फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, इसको साथ के साथ ही यहाँ से रिमूव करते जाएं, अगर यहाँ से ये प्रोडक्ट को हम रिमूव करते जाएंगे किसी भी एक प्रोडक्ट को, तो ये जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है ये शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ये रिएक्शन फिर शिफ्ट हो जाएगी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मीन्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ से वाटर को रिमूव कर लेगी, कौन रिमूव करेगा यहाँ से वाटर को? डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ठीक है, तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फिर ये रिवर्सिबल वाला साइन यहाँ से हट जाएगा। नाउ अगेन यहाँ पे भी इस रिएक्शन में अगर ये जो एसिड फॉर्म हुआ है अगर हम इसको रिमूव करते जाएं रिएक्शन से, तो अगेन ये वाली रिएक्शन भी शिफ्ट हो जाएगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमने इन दोनों रिएक्शंस में तो यूज़ किया है एसिडिक मीडिया, वेयरएज यहाँ पे हमने यूज़ किया है पिरिडीन का विच इज़ अ बेस। तो ऐसा हमने क्यों किया? देखो यहाँ पे इन दिस केस ये जो फॉर्म हो रहा है HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है एक एसिड। नाउ ये जो एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने लिया यहाँ पे एक बेस विच इज पिरिडीन, तो ही यहाँ पे हमने रिवर्सिबल का साइन शो नहीं किया है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन का साइन शो किया है। इसका मतलब ही ये है कि ये जो HCl है ये साथ के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है बाय पिरिडीन, देयरफॉर द रिएक्शन हैज शिफ्टेड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज जब हमने रिएक्शन की किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स के साथ। अच्छा, अब अगर यहीं पे हमारे पास जो हमने यूज किया है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज ड्राई HCl गैस, अगर इस रिएक्शन में एस्टरिफिकेशन वाली इस रिएक्शन में अगर हम यहाँ पे एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं ड्राई HCl गैस को, तो इस रिएक्शन को हम बोल देंगे फिशर-स्पीर रिएक्शन। ठीक है, दैट इज फिर ये हो जाएगी एक नेम रिएक्शन। कोई भी फर्क नहीं है, यहाँ पे हम कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं यहाँ से वाटर को रिमूव करने के लिए ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाए। अगर यहाँ पे हमने यूज कर ली ड्राई HCl गैस तो उस रिएक्शन का नाम हो गया फिशर-स्पीर रिएक्शन। ठीक है, तो हमने ये दो पॉइंट्स कर लिए हैं। अब हम आते हैं थर्ड वाले मेथड पे, दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। नाउ व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgX। क्या करना है हमने? अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवानी है विद RMgX। R को मैंने यहाँ पे ले लिया R', तो यहाँ पे सिंपली अब होगा क्या? देखो यहाँ से जाएगा R'H, दैट इज ये क्या फॉर्म हो गया है? एक अल्केन फॉर्म हो गया है, एंड साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा? MgOR-X। तो अगेन ये कैसे फॉर्म हुआ? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है यहाँ पे है मैग्नीशियम विच इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगेन जब यहाँ वाला बॉन्ड OH वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो H के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? इसके ऊपर है नेगेटिव, इसके ऊपर है पॉजिटिव, ये बन गया R'H, एंड यहाँ पे Mg के ऊपर है पॉजिटिव, OR के ऊपर है नेगेटिव, तो ये बन गया MgOR-X। यहाँ से हमने सिंथेसाइज कर लिया क्या? एल्केन। सो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस जब हमने क्लीवेज की किसकी? OH वाले बॉन्ड की। अब हम करेंगे टाइप 2 रिएक्शंस जिसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्लीव करवाएंगे, तब देखते हैं कौन सी रिएक्शंस होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप 2 रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स जिसमें क्लीवेज होगा C और O वाले बॉन्ड का, दैट इज जब यहाँ पे अल्कोहल्स कैसे बिहेव करेंगे? अब देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि अल्कोहल्स यहाँ पे बिहेव करेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ पे अब कार्बन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज फॉर्म हुआ है कार्बोकेटाइन। हमें पता है कि कार्बोकेटाइन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ इसीलिए अगर ये वाली रिएक्शंस की बात करें तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा अल्कोहल्स का? सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन रिएक्शंस के लिए होंगे 3 डिग्री अल्कोहल्स एंड सबसे कम रिएक्टिव होंगे 1 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज ये फॉर्म करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन। सो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है दिस इज जस्ट द ऑपोजिट टू दैट ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर जब हमने कब किया था?
यहाँ पे OH वाले बॉन्ड को जब हमने क्लीव किया था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है। नाउ लेट्स सी द रिएक्शंस। ये सारी रिएक्शंस हैं हमारे पास। इन सभी रिएक्शंस में से ये वाली रिएक्शंस, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, विद थायोनाइल क्लोराइड, विद Ki एंड H3PO4 या विद NaBr एंड H2SO4, ये सारी रिएक्शंस हमने कवर की हैं हेलो एल्केन्स वाली वीडियो में। जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स वाला चैप्टर है, उसमें जो हमने वीडियो बनाई है हेलो एल्केन्स पे, उसमें क्या है, यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे सिंथेसिस ऑफ हेलो एल्केन्स को, तो वहाँ पे फर्स्ट मेथड है सिंथेसिस फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अगर आपने ये वीडियो अभी नहीं देखी है, इस वीडियो का लिंक आपको अभी मिल रहा होगा आई बटन में। अगर आपने अभी देखना है ये, तो देखो ये जो हेलो एल्केन्स वाली वीडियो है, आप इसके ऊपर जाओगे, ये है लॉन्ग वीडियो बिकॉज इसमें हमने हेलो एल्केन्स को वन शॉट में कवर किया है। नाउ इस वीडियो के आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन, लास्ट पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के यू विल गेट चैप्टर्स। क्या है, यही वीडियो के स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं डिफरेंट टॉपिक्स के। ठीक है, तो उन चैप्टर्स में से आपको सिलेक्ट करना है सिंथेसिस ऑफ हेलो एल्केन्स को। जब आप वो सिंथेसिस ऑफ हेलो एल्केन्स को ओपन करोगे, फर्स्ट मेथड आपको वहाँ पे मिलेगा सिंथेसिस फ्रॉम अल्कोहल्स, जिसमें हमने कवर किया है 4-5 मेथड्स, दैट इज सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, फिर हमने किया फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन, फिर थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, फिर ये वाली और ये वाली रिएक्शन। डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है इन सारी रिएक्शंस का ये वाली वीडियोस में, दैट इज हेलो एल्केन वाली वीडियो में इन सारी रिएक्शंस का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ठीक, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। नाउ जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है कोई अल्कोहल एंड अगर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं Al2O3 या H2SO4 एंड अगर यहाँ पे टेम्परेचर है 350 केल्विन या यहाँ पे टेम्परेचर है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी एन एल्कीन। वेयर एज अगर यहीं पे हम एक्सेस ले लें अल्कोहल का एंड यहाँ पे सेम Al2O3 H2SO4, अगर यहाँ पे Al2O3 के साथ है 250 केल्विन टेम्परेचर एंड यहाँ पे है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज अगर हमने यहाँ पे सफिशिएंट हीट नहीं दी है, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है एक ईथर अलोंग विथ वाटर। सो डिहाइड्रेशन दोनों ही केसेस में हुई है, सो इनको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शंस तो दोनों को ही बोलेंगे। बट अगर हमें अल्कोहल से अल्कीन को यील्ड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे सफिशिएंट टेम्परेचर दिया है तो अल्कीन फॉर्म होगी, अगर टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है तो ईथर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ROR वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, ईथर। नाउ अगर यहाँ पे हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की एंड टर्शियरी अल्कोहल की, तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम यहाँ पे सफिशिएंट हीट दें, कितनी हीट देनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, 443 केल्विन। यहाँ पे अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो 440 केल्विन एंड टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे हमें हीट देनी पड़ेगी 358 केल्विन। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हमें डिफरेंट अल्कोहल्स में जो हीट देनी पड़ रही है दैट इज डिफरेंट। क्यों, बिकॉज हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया है दैट इन रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज 3 डिग्री सबसे ज्यादा है रिएक्टिव, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव एंड 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव। दैट इज जैसे जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे फॉर्म होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और जल्दी यील्ड कर देगा एक एल्कीन। तो यहाँ पे हमें उतना टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा जितना इसमें एंड जितना इसमें। ठीक है, तो अब हम करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म्स। करना क्या है, हमने देखो हमारे पास होगा अल्कोहल,
बेसिकली हम यहाँ से करना क्या चाहते हैं, एक कार्बन से जाएगा OH, एक कार्बन से जाएगा H, इन दोनों की वैलेंसीज हो जाएंगी अनसेटिस्फाइड, वैलेंसी को पूरी करने के लिए दोनों के बीच में आ जाएगा एक बॉन्ड। बेसिकली यही करना है हमें, अल्कोहल से बनानी है एल्कीन। एक कार्बन से OH, एक कार्बन से H चला गया, वाटर निकल गया एंड बन गई यहाँ पे एल्कीन। देखते हैं इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म। अगर यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें तो जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो देंगे E2 मैकेनिज्म, वेयर एज जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं या जो टर्शियरी अल्कोहल्स हैं वो देते हैं E1 मैकेनिज्म। पहले देखते हैं हम E1 मैकेनिज्म, मतलब एलिमिनेशन होगी कैसी, यूनिमोलिकुलर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास हम यहाँ पे लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल से, तो OH जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ अगर 2 कार्बन लगे हैं तो ये बन गया है 2 डिग्री अल्कोहल। वैलेंसीज यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे होंगे 3 स्टेप्स इस वाले मैकेनिज्म में। स्टेप 1 यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ OH बाय H पॉजिटिव, दैट इज हमें पता है यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव है, ये होगा एक फास्ट स्टेप रिएक्शन का। यहाँ पे है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, दैट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पे है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रेडिली अटैक होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे HCH, H एज इट इज, CrH एज इट इज, एंड यहाँ पे बन गया है OH2 के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे आया O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोल देते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब सेकेंड स्टेप आएगा यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड रिमूवल ऑफ वाटर। क्या बना है हमारे पास यहाँ पे HCH, HCrH एंड यहाँ पे है OH2 के ऊपर पॉजिटिव। नाउ वी नो ऑक्सीजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, सो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जब अपनी तरफ विड्रॉ करेगी तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर। ये है एक स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCH, HCrH एंड अब इस कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से निकल गया है वाटर। और जो भी स्लो स्टेप होते हैं वही होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे अब जब ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो रेट है वो सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ना कि इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ से जब वाटर निकल गया है तो बचा क्या है हमारे पास, ये वाला कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन हमने कर लिया है जनरेट। अब आएगा यहाँ पे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटोन टू यील्ड अल्कीन। क्या बन गया है हमारे पास यहाँ पे HCH, HCrH पॉजिटिव। यहाँ तक हमने फॉर्म कर लिया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कि बस अगर यहाँ से ये H निकल जाए, इनमें से कोई भी H निकले तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाए इधर, तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर ये भी खत्म हो जाएगा एंड अल्कीन भी फॉर्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल करवाना है। हमें पता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इट इज़ एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जब आएगा पॉजिटिव चार्ज तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा फिर C के साथ लगे हैं 2 H, एक H यहाँ से निकल चुका है। अब यहाँ पे फॉर्म हो गया है डबल बॉन्ड, इस C के ऊपर एक R और एक H। दोनों कार्बन की वैलेंसीज हो गई सेटिस्फाइड, इसीलिए किसी भी कार्बन के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा। दैट इज अल्कीन, यहाँ पे फॉर्म हमने कर ली। ठीक है, सो ये है डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म E1 वाला, जब हमने सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल की बात की है। अब हम बात करते हैं जो प्राइमरी अल्कोहल्स का E2 मैकेनिज्म है उसकी। सो व्हेन वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, तो वो है E2 मैकेनिज्म, दैट इज बायमोलिकुलर एलिमिनेशन, और ये होगा एक कंसर्टेड मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या होगा, सेम हमने यहाँ पे ले लिया है एक प्राइमरी अल्कोहल,
तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखो, फर्स्ट होगा यहाँ पे प्रोटोनेशन। O के ऊपर है लोन पेयर, यहाँ पे अटैक होगा तो ये क्या बन जाएगा, इसको ओपन करके लिख लेते हैं, दिस इज RCH2 CH2 एंड यहाँ पे अब आ गया है OH2 पॉजिटिव, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अब O कितनी वैलेंसीज फॉर्म कर रहा है, 3 वैलेंसीज, 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो इसके ऊपर आ गया है एक पॉजिटिव चार्ज। नाउ अब यहाँ पे जो होगा वो होगा एक कंसर्टेड मैकेनिज्म, दैट इज एक ही स्टेप में सब कुछ होगा। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से हमने बेसिकली फॉर्म करनी है एक एल्कीन। तो एल्कीन कैसे फॉर्म होगी, यहाँ पे अगर यहाँ से OH2 जाएगा तो ये जो इसके एडजेसेंट वाला कार्बन है इससे जाएगा हाइड्रोजन। नाउ OH2 जिस कार्बन से अटैच वो है अल्फा कार्बन, जो कार्बन इस अल्फा कार्बन से अटैच वो है एक बीटा कार्बन, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये हैं बीटा हाइड्रोजन्स, दैट इज यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगी वो होगी बीटा एलिमिनेशन। इसीलिए यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास उसके पास बीटा कार्बन के ऊपर बीटा हाइड्रोजन्स का प्रेजेंट होना इज मस्ट। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जाना है OH2 ने, तो क्या होगा, यहाँ से एक H जाएगा इस कार्बन से, ये H या ये H जाएगा और फिर क्या होगा, ये जाएगा एज H पॉजिटिव, तो जो भी यहाँ से H गया उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। से ये वाला H यहाँ से जाता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नाउ ये H जाएगा कैसे, अगेन यहाँ पे अभी हमारे पास है बेस, तो बेस ने क्या करना है, इस पे अटैक करना है। बेस का क्या काम होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अगर यहाँ पे OH नेगेटिव बेस है तो उसने क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर और ये बॉन्ड सारा निकल गया, दैट इज एक्चुअली ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है ऑक्सीजन के ऊपर, इसका चार्ज कैंसिल हो गया और ये वाटर बन के निकल गया। किया क्या है हमने, वन ही स्टेप में किया है, हमने यहाँ से वाटर रिमूव करना है, तो क्या होगा, बेस आया, बेस ने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छूटे थे, बच गए हैं, तो वो गए यहाँ पे, इस कार्बन और इस कार्बन में बन गया डबल बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी हो गई फिर 5, उसके लिए हमने क्या किया, ऑक्सीजन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो ये अब है एक गुड लिविंग ग्रुप, एंड हर तरह से ही अगर हम ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर ट्रांसफर करवाते हैं तो ये बन के निकल जाएगा वाटर, दैट इज हो जाएगी क्या, अगेन डिहाइड्रेशन, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा देन, RCH, यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड एंड ये बन गया है CH2, बन गई एल्कीन, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म, जब हमने E2 मैकेनिज्म की बात की। नाउ यहाँ पे ये जो स्टेप है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज जो रेट है इन केस ऑफ E2 रिएक्शन वो डिपेंड करेगी बोथ ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, इसीलिए ही इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन। और ये कौन सा मैकेनिज्म शो कर रही है, एक कंसर्टेड मैकेनिज्म, ठीक है, दैट इज वन ही स्टेप में यहाँ पे होगा सारा कुछ। यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ E2 मैकेनिज्म, जो किसके लिए है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है E1 मैकेनिज्म, जिसमें फॉर्म हुआ था क्या, एक कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिज्म। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक केस, अगर यहाँ पे हम लें कोई एक सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे किसी कार्बन से अटैच है और यहाँ पे भी एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे से H लगा है, यहाँ पे से R है एंड H है, ठीक है। इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम से CH3, ये हो गया R डैश फॉर एग्जाम्पल। ना अगर हमने अब इसकी डिहाइड्रेशन करनी है तो ये है एक सेकेंडरी अल्कोहल, OH जिस कार्बन से अटैच वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच, तो दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, हमने करवानी है इसकी डिहाइड्रेशन। सो यहाँ पे क्या होगा, अगेन कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, यहाँ पे E1 मैकेनिज्म, जिसमें क्या फॉर्म होता है, एक कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। सो यहाँ पे अगेन क्या होगा मैकेनिज्म, सबसे पहले ये जो है ये अटैक करेगा H पॉजिटिव के ऊपर, फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एट लास्ट हुआ क्या, देखो
बन क्या गया यहाँ से, जब वाटर वगैरह रिमूव हो गया है, प्रोटोनेशन हो गई है, तब यहाँ पे बना CH3 Cr डैश, यहाँ पे है H, यहाँ पे है C, यहाँ पे है R एंड यहाँ पे है H एंड इस कार्बन पे आ गया है अब पॉजिटिव चार्ज। ये बना हमारे पास। अब अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये कैसा कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है, सो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ही फर्दर हम यहाँ पे देखें कि अब क्या हो सकता है, देखो अब यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगी एल्कीन, तो ये क्या बन गया CH3 Cr डैश, यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है C, यहाँ पे है R एंड यहाँ पे है H, एल्कीन फॉर्म हो गई। बट अगर हम इस केस में देखें तो क्या इस केस में एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है, दैट इज अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज किसी तरह इस कार्बन पे आ जाए तो वो कैसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, दैट इज वो एक बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। एंड वी नो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्शरी कार्बोकेटाइन एंड सबसे कम स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे होगी रीअरेंजमेंट, दैट इज इस कार्बन का चला जाएगा H यहाँ पे, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अब इस केस में यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बन चुका है, एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। अब यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो अब यहाँ पे नाउ अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, दैट इज बेसिकली इस कार्बन के भी हाइड्रोजन्स जा सकते हैं और बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, या इस कार्बन का भी हाइड्रोजन जा सकता है और बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। 2 केसेस हैं हमारे पास, यही तो हम करते आ रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे होता है उसके एडजेसेंट कार्बन से हम H को रिमूव कर देते हैं और वो बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। सो नाउ जब यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया है तो फर्दर यहाँ पे अब अराइज हो गए हैं 2 केसेस। एक केस क्या है, जब हमने ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, जब हमने मान लो इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करवाया तो यहाँ से जब H जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो ये कौन सी एल्कीन बनेगी, CH3 Cr डैश, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये है C, ये है R और ये है H, ये वाली एल्कीन फॉर्म हुई। यहीं पे ही अगर सेकंड केस की हम बात करें तो सेकंड केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करते हैं, अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, फिर ये क्या बन जाएगा CH2, अब यहाँ पे आ गया है एक डबल बॉन्ड, ये है Cr डैश एंड यहाँ पे आया है CrHH, यही फॉर्म हुआ बिकॉज अब यहाँ पे फॉर्म हो गया है डबल बॉन्ड। तो अगर हम इन प्रोडक्ट्स को आपस में रिलेट करें तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है ये बना था एक सेकेंडरी से, वेयरएज ये दोनों प्रोडक्ट्स बने हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन से, ये बना था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से। तो अगर ये प्रोडक्ट बना है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, ये प्रोडक्ट्स बने हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन से, तो ऑब्वियसली ये वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे यही होंगे यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इसको तो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक, अब बचते हैं हमारे पास यहाँ पे ये 2 केसेस, इन दोनों केसेस में से भी जो प्रोडक्ट है कौन सा मेजर होगा। यहाँ पे देखो अब डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप, दैट इज 3 सब्स्टिट्यूशंस। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन एटम्स के बीच में है, यहाँ पे है सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशंस, दैट इज एक ये सब्स्टिट्यूशन एंड एक ये सब्स्टिट्यूशन। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, दिस इज CHH डबल बॉन्ड Cr डैश एंड दिस इज यहाँ पे CrH2, यही है। सेम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे R डैश CH3 डबल बॉन्ड Cr एंड H, यही है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखनी आपको इजी हो जाएगी, यहाँ पे हैं 3 सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ पे है ओनली 2 सब्स्टिट्यूशन अक्रॉस द
डबल बॉन्ड। नाउ जब भी यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स बनने की पॉसिबिलिटी होती है तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे फेवरेबली बनेगा जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है अल्काइल ग्रुप्स की, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेडजेफ्स रूल। जब यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होंगी तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे फेवरेबली बनेगा जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होगी। और ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे हैं 3 अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पे हैं 2 अल्काइल ग्रुप्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेडजेफ्स रूल। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा ये, दैट इज ये वाला प्रोडक्ट होगा यहाँ पे मेजर। और ये वाला प्रोडक्ट बना कब था हमारे पास? जब हमने ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवाया था और यहाँ पे हमने फॉर्म किया था डबल बॉन्ड। ठीक है, सो ये हमने कर ली है डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। E1 में भी अगर हमारे पास अगर यहाँ पे कोई ऐसा कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है जहाँ पे उससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है तो हो जाएगी रीअरेंजमेंट। और जो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ही होंगे ज़्यादा फेवरेबल। उनमें से भी अगर हमारे पास चॉइस है कि कौन सी अल्कीन बनेगी तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी फेवरेबली formed. So ये हो गई dehydration. Now we come to reaction with carbonyl compounds. Now in carbonyl compounds we have aldehydes और ketones. ये है aldehyde, ये है ketone. नाउ इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे अल्कोहल हमने ले लिया R-OH बिकॉज दिस R एंड दिस R मे नॉट बी सेम। तो यहाँ पे अब क्या होगा? देखो हम यहाँ पे क्लीवेज किसकी कर रहे हैं? CO वाले बॉन्ड की। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगी तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो अगर ये बॉन्ड क्लीव होगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो हमने जस्ट क्या करना है? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा? RCH। अब यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर क्या आ गया? OH, और यहाँ पे O के ऊपर क्या आ गया है? R। ये बन गया विच इज नोन एज हेमी एसिटल। अगर फर्दर इसकी रिएक्शन यहाँ पे करवाएंगे R-OH के साथ तो क्या होगा? अगेन यहाँ पे क्या है? इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। एंड यहाँ पे अगर OH के केस में देखें तो ऑक्सीजन अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, क्या बन जाएगा ये? RCH। यहाँ पे अब क्या बच गया? O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ क्या आ गया? R पॉजिटिव, दैट इज यहाँ पे बन गया OR-। सिमिलरली यहाँ पे ये H2O रिमूव हो गया बिकॉज ये था OH नेगेटिव, ये था H पॉजिटिव, एंड यहाँ पे OR- पहले से ही लगा है। इसको बोलते हैं हम एसिटल। तो एल्डिहाइड से ऑब्टेन हुआ हेमी एसिटल जब यहाँ पे सिर्फ 1 OR- ग्रुप था। जब दोनों यहाँ पे OR वाले ग्रुप लग गए तो ये बन गया है एक एसिटल। सिमिलरली कीटोन के केस में भी सेम ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जस्ट यहाँ पे फर्क क्या है? जहाँ जहाँ पे H था अब वहाँ पे हो जाएगा R। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? RCR, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया OR-। अगेन अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से फिर रिमूव हो जाएगा क्या? वाटर, एंड क्या फॉर्म होगा? RCR। यहाँ पे अब क्या बचा? OR- एंड OR-। अब इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज हेमी कीटल। जब यहाँ पे एक OH ग्रुप है और एक OR ग्रुप है, एंड जब यहाँ पे दोनों ही OR ग्रुप हो गए तो इसको बोल देंगे हम यहाँ पे कीटल। ठीक है, तो ये है रिएक्शंस विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड के केस में फॉर्म होगा एसिटल एंड कीटोन के केस में फॉर्म होगा यहाँ पे कीटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में लेट्स डिस्कस द लास्ट 2 रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड कंबशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन जब करेंगे अल्कोहल्स की तो क्या होगा? पहले तो फॉर्म होगा यहाँ पे एल्डिहाइड, फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा एक एसिड। बिकॉज यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड फॉर्म हुआ है इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव, इसीलिए जल्दी से इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी और एंड प्रोडक्ट सीधा यहाँ पे मिलेगा एसिड। जब हमने यहाँ पे यूज़ किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, दैट इज KMnO4 और K2Cr2O7।
ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो इनटू एल्डिहाइड ओनली और यहाँ पे जाके रुक जाए इसकी ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ तो CrO3 या कॉपर का एट 573 केल्विन, या यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा PCC दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का, या PDC दैट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। सो व्हाट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एंड व्हाट इज PDC? pyridinium dichromate, that is Cr2O7। तो ये हो गई है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये हो गई है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर इनमें से किसी भी का भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड पे जाके ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। और इस रिएक्शन में होगा क्या, अगर हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है तो फॉर्म होगा एल्डिहाइड, और अगर यहाँ पे एक सेकेंडरी अल्कोहल है तो फॉर्म होगा कीटोन, वेयर एज 3 डिग्री में यहाँ पे एक अल्कीन फॉर्म हो जाती है। एन अल्कीन इज फॉर्म्ड। ये है क्या? बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे H2 का रिमूव हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, पहले हम ले लेते हैं एक प्राइमरी अल्कोहल से, हमने यहाँ पे ये ले लिया, इसको ओपन करके लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, एक हाइड्रोजन जाएगा O से, एक हाइड्रोजन जाएगा H से, तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी हो जाएगी अनसेटिस्फाई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी हो जाएगी अनसेटिस्फाई, आपस में ये बना लेंगे यहाँ पे बॉन्ड। तो ये बन क्या जाएगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो ये क्या बना CH2, यहाँ पे है CH एंड यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, और ये CHO वाले ग्रुप को बोलते क्या है, एल्डिहाइड। सो इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल से शुरू किया तो एक हमें यहाँ पे मिल गया है एल्डिहाइड। अगर यहीं पे सेकेंडरी अल्कोहल होता, सेकेंडरी अल्कोहल का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पे कि OH जिस कार्बन से अटैच वो आगे 2 कार्बन से अटैच, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, फिर ये वाला हाइड्रोजन जाता इस कार्बन से और ऑक्सीजन से जाता ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता। दैट इज बेसिकली यहाँ पे क्या होता, CH3। सो C के साथ लगा है डबल बॉन्ड O, एक तरफ भी अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप, सो ये क्या है, एक कीटोन। दैट इज जब यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, कीटोन। वेयर एज अगर यहीं पे हम टर्शरी अल्कोहल की बात करें, दैट इज यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन से तो चला जाएगा हाइड्रोजन, बट इस कार्बन के पास अब कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन जाता तो ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होता, बट यहाँ पे अब हाइड्रोजन है ही नहीं, इसीलिए जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। दैट इज यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन, दैट इज यहाँ से रिमूवल ऑफ H2 नहीं होगा, इंस्टेड यहाँ पे क्या बन जाएगी, अल्कीन, और अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। दैट इज यहाँ पे रिमूवल हो जाएगा वाटर का। तो एक कार्बन से जाएगा OH, सेकंड वाले कार्बन से जाएगा H। तो अगर इस कार्बन का ये OH किया तो इस कार्बन का ये H किया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बेसिकली यहाँ पे बन जाएगी अल्कीन। तो यहाँ पे हो गई है डिहाइड्रेशन, ना कि डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे हुई है डिहाइड्रोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ H2, वेयर एज यहाँ पे हुई है रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज डिहाइड्रेशन। नाउ वी कम टू कंबशन। कंबशन में होगा क्या, अल्कोहल है हमारे पास, से यहाँ पे मीथेनॉल है, तो यहाँ पे अगेन इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, फॉर्म क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिकॉज ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रिएक्शन को यहाँ पे हमने कर लिया बैलेंस। सो यहाँ पे हमने फिनिश कर ली हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, और इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स, द सिंथेसिस, द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज।